हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा भारत का पहला स्कूल कब और कहां। दोस्तों, कभी आपने सोचा भारत में स्कूल जाने की शुरुआत आखिर कैसे हुई? आज हम जिस स्कूल में जाते हैं, जहां किताबें होती है, ब्लैक बोर्ड होता है, शिक्षक होते हैं और बच्चे पढ़ाने के लिए बैठते हैं, उस व्यवस्था की जड़ें आखिर कितनी पुरानी? क्योंकि भारत में शिक्षा की परंपरा हजारों साल पुरानी है। प्राचीन भारत में गुरुकुल थे, पाठशालाएं थी और तक्षशिला तथा नालंदा जैसे महान शिक्षा केंद्र थे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में इरवारा जगह थी और वहाँ एक ऐसी महिला जिन्होंने उस समय में लड़कियों के हाथ में किताब और कलम देने का साहस किया। समाज का बड़ा हिस्सा लड़कियों की शिक्षा का विरोध करता रहा। सावित्री बाई फुले और उनके साथ उनके पति और महान समाज सुधारक दीवाराव फूले सन 1 जनवरी 1848 ईस्वी के पुणे के भिलवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया गया। यह सिर्फ स्कूल नहीं था, बल्कि यह भारत के सामाजिक इतिहास में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। भारत में शिक्षा की कहानी सन 1848 से शुरू नहीं होती है, क्योंकि इससे हजारों साल पहले भी भारत में ज्ञान और शिक्षा की मजबूत परंपरा मौजूद थी। प्राचीन भारत में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल के आश्रम में रह के विद्यार्थी भाषा, गणित, दर्शन, धर्म, युद्ध कला, जीवन से जुड़े अनेक विषय पर सीखते थे। तक्षशिला नामक भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर के विद्यार्थियों को आकर्षित, लेकिन उस समय की शिक्षा और आज की आधुनिक स्कूल व्यवस्था में काफी अंतर था। शिक्षा पहुंच हर व्यक्ति के लिए समान नहीं थी, विशेषकर महिलाओं, समाज के वंचित वर्गों की शिक्षा एक बड़ी चुनौती। 19वीं सदी का भारत सामने आता है, जिस समय अंग्रेजों का शासन जोर था। देश के अलग अलग हिस्सों में आधुनिक संस्थाएं विकसित हो रही थी, लेकिन लड़कियों की शिक्षा अभी भी बहुत सीमित थी। यही समय में जब महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव आने लगा, सावित्री बाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 के महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव में हुआ। उनका विवाह कम उम्र में ज्योतिबा फुले, उस समय की लड़कियां औपचारिक शिक्षा आम बात नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा राव ने सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सावित्री बाई ने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षक बनने की दिशा आगे बढ़ी। भारत की पहली महिला शिक्षक का नाम है सावित्री बाई फुले। एनसीईआरटी के अनुसार सावित्री बाई ने शिक्षक ज्योतिबा राव फुले और सावित्री बाई फुले ने यहाँ लड़कियों के लिए शुरू भिलवाड़ा नामक इसके मालिक तात्या साहेब भिरे के नाम पर पड़ा था। उन्होंने स्कूल के लिए जगह उपलब्ध कराई थी। इस स्कूल में लड़कियों को पढ़ने का अवसर। शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही बड़ी नहीं, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय में का संदेश था। लड़कियां पढ़ नहीं सकती थी, लड़कियां भी शिक्षक बन सकती थी, लेकिन लड़कियां भी अपने भविष्य का फैसला कर सकती थी। एनसीईआरटी के एक स्मारक व्याख्यान में दर्ज जानकारी के अनुसार पहले स्कूल में शुरुआती दिनों में 8 लड़कियां थी और बाद में उनकी संख्या बढ़कर 8 से 48 हो गई। लेकिन सन 1848 के समाज की कल्पना कीजिए, एक महिला ने घर से निकलकर स्कूल जा रही थी, हाथ में किताबें हैं। वो लड़कियों को पढ़ाने जा रही थी और समाज का एक वर्ग के खिलाफ था। सावित्री बाई को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। कई बार उन्होंने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और वह स्कूल जाती रही और पढ़ाती रही। यही कारण है कि सावित्री बाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षकों का अग्रणी स्थान दिया जाता है। की कहानी सिर्फ महिला शिक्षा की नहीं, उस साहस की कहानी है जिसमें एक व्यक्ति समाज की पुरानी सोच के सामने खड़ा होकर बदलाव की शुरुआत। जब सामाजिक विरोध के कारण फुले दंपति को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तब उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें सहयोग दिया। फातिमा शेख ने सावित्री बाई के साथ मिलकर लड़कियों को शिक्षा देने का काम किया। इसलिए यह कहानी केवल परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन लोगों की कहानी थी जिन्होंने मिलकर शिक्षा को समाज के लिए अधिक लोगों तक पहुंचाने की। सन 1851 ईस्वी में पुणे में उनके द्वारा चलाए जा रहे लड़कियों के लिए 3 स्कूलों का उल्लेख मिलता
जाता है। इसमें स्कूल में पढ़ाई के विषय गणित, ज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब ये था कि लड़कियों को केवल धार्मिक या घरेलू ज्ञान तक सीमित रखने की सोच चुनौती दी जा रही है। इसका एक ही जवाब देना था, ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा कि भारत में प्राचीन काल से ही गुरुकुल पाठशालाएं और शिक्षा के केंद्र मौजूद। इसके अलावा 19वीं सदी भारत के अलग अलग हिस्सों में मिशनरी और भारतीय समाज सुधारकों द्वारा लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए। दोस्तों, ये सब जानकारी आप लोगों को लिए कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।